अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी है ये सहरी का टाइम और मैंने आज रखना था रोज़ा, तो मैंने ये अपने लिए ना ब्रेड के 2 पीस बनाए थे, साथ चाय और थोड़ी-सी मैंने साथ खजूरें ले ली थी। यहाँ पे मगरिब काफ़ी लेट होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ में खजूर खा लेती हूँ, ताकि थोड़ी-सी तो अंदर ताकत रहे। तो जी, पाकिस्तान से आया था एक पार्सल मेरा। पिछले दिनों ही पाकिस्तान से काफ़ी सारे कपड़े मँगवाए थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर यशफ़ा के ही थे कि स्कूल उसने जाना होता है, तो उनके जो फंक्शन वग़ैरह होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होते हैं, इसलिए ज़्यादातर कपड़े उसके ही थे। तो मैंने मँगवाए थे अपने लिए घर पहनने के लिए। पुर्तगाल में भी गर्मी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि बर्दाश्त से बाहर हो। तो मेरा दिल था मैं लॉन के कपड़े पहनूँ, लेकिन फिर वो घर वाले बाज़ार गए, तो इस तरह के स्टिच हुए कपड़े उनको मिले, तो मैंने सोचा टाइम भी थोड़ा है जिनसे मँगवाने हैं कपड़े, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे स्टिच हुए कपड़े भेज दें। तो है जब आप ही बाज़ार गई थी तो उन्होंने मुझे दिखाए, तो फिर मैंने अपनी पसंद से लिए थे। ख़ैर इतना कुछ डिज़ाइन का पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए। आप ही मतलब मेरी जेठानी जो है, हम पाकिस्तान में भी जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, तकरीबन 10 साल हम इकट्ठे ही रहे, तो ऐसा नहीं होता, हम दोनों एक एक जैसे कपड़े भी पहनते होते थे। तो उनकी पसंद भी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। लास्ट टाइम उन्होंने अपनी पसंद के भेजे थे, तो लेकिन यहाँ पे ना बहुत डार्क कलर जब पहन के इंसान बाहर चला जाता है, तो अपने आप को एक बिल्कुल उन यहाँ के लोगों से डिफरेंट फ़ील करता है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप ना पहले मुझे दिखा लीजिएगा, तो फिर लीजिएगा कपड़े। और तकरीबन 3 से 4 ड्रेसेस ही थे बस, क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ कपड़े यूज़ भी नहीं होते हैं, इतने ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वेदर जो है वो अच्छा ही है पुर्तगाल का, गर्मी इतनी नहीं है। आप फ़ैन से भी काम चल जाता है, एसी वग़ैरह कम होते हैं यहाँ पे, और छत वाले फ़ैन नहीं होते। दूसरे ही फ़ैन होते हैं, जो स्टैंड फ़ैन होते हैं ना छोटे वाले, वही होते हैं। और एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि फिर रात को आपका मौसम अच्छा हो जाता होगा, इसलिए आपको एसी वग़ैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वाक़ई ऐसा होता है कि रात में आपको फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं होती है, मौसम अच्छा होता है। यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा हवादार होते हैं। इवन कि यशफ़ा के स्कूल में भी मैंने फ़ैन नहीं देखे, मैं पुर्तगीज़ कोर्स करने जाती रही हूँ, तो बहुत बड़े-बड़े कमरे हैं, खिड़कियाँ हैं बड़ी-बड़ी, लेकिन वहाँ भी फ़ैन वग़ैरह का कोई नाम नहीं है। क्लासेस भी बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं और 20-25 से बच्चे होते हैं बस एक क्लास में, तो इसलिए फ़ैन की यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कपड़े जो हैं वो मैंने खुले ट्राउज़र और ऊपर शॉर्ट शर्ट्स मँगवाई थी, क्योंकि लॉन्ग शर्ट पहन के जब यहाँ हम बाहर जाते हैं ना, तो बहुत तेज़ हवा होती है यहाँ पे बाहर। तो गर्मी इतनी नहीं लगती, लेकिन हवा बहुत तेज़ होती है, तो फिर कपड़े हम उड़ते रहते हैं। जो लॉन्ग कमीज़ होती है उसकी फिर चाक जो है ज़ाहिर है लंबे होते हैं। तो इसलिए फिर या तो जीन्स के ऊपर फ्रॉक पहन लेती हूँ मैं, और या शॉर्ट शर्ट पहन लेती हूँ खुले ट्राउज़र के ऊपर। तो जी, आज दोपहर में बनाए थे मैंने दही बड़े, और यशवा को वो इतने ख़ास पसंद नहीं है, तो फिर उसमें से ही थोड़ी-सी चाट मैंने रख ली थी, और यशवा के लिए बनाए थे मैंने गोलगप्पे। तो गोलगप्पे यहाँ पे ईज़ी जो है ना, बने हुए नहीं मिलते। आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, पैकेट मिल जाता है 3-4 यूरो का, तो उसमें काफ़ी सारे होते हैं, तकरीबन 40 टू 50 होते हैं। तो वो आप ईज़िली घर पे जो है ना फ्राई करके तो बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के गोलगप्पे होते हैं ना, ये उन जैसे नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आई थिंक इनमें सूजी डली होती है या क्या होता है, लेकिन इनका टेस्ट वैसा नहीं होता जो पाकिस्तान में गोलगप्पों को खाने का मज़ा आता है। जो लोग लिस्बन में रहते हैं तो वो मार्टी मुनीज़ को ज़रूर जानते होंगे। वहाँ से आपको ना ये गोलगप्पे और इंडियन डिशेज़, जो भी आप समोसे वग़ैरह खाना चाहते हैं ना, वो ईज़िली आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो जी, ये हमारे घर के पास ही पार्क है, जहाँ मैं अक्सर बच्चों को लेके जाती हूँ, आपके साथ वीडियोज़ में आपको दिखाती भी हूँ। लेकिन आज जब मैं बच्चों को शाम में पार्क लेके गई, तो पार्क के अंदर इस तरह की ये शॉप्स बनी हुई थी। ये बहुत प्यारी शॉप्स थी, इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। हर तरह की चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, कपड़े थे, लेकिन जो कपड़े इनके पास थे वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं एशियन।
तो ज़्यादातर यहाँ पे ना पुर्तगीज़ लोग ही थे, लेकिन देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। बहुत प्यारी चीज़ें थी खाने में, चीज़ थी और जैसे ये शवारमा वग़ैरह होता है ना हमारा, वैसे चीज़ें थी खाने के लिए। तो लेकिन ज़्यादातर जो थे ना इनकी क्रोशिए के बने कपड़े आजकल बहुत यहाँ पे ट्रेंड में हैं। गर्मियों में ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या ये चिकनकारी के कपड़े हमारे वहाँ भी पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड में हैं आजकल, तो यहाँ भी बहुत ये कपड़े चल रहे हैं। तो समर में ये लोग इस तरह की कैप्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। हम लोग भी अब सोच रहे हैं पिकनिक का, तो मैं भी सोच रही थी हमें भी इस तरह की कैप्स लेके जानी चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल में जितनी ये तेज़ धूप होती है ना, इससे अच्छा खासा गोरा बंदा भी ना बस 1 हफ्ते में वो ऐसे लगता है बस हब्बियों के साथ उनकी ही फैमिली में कोई शामिल बंदा है। तो जी, बस हम एन्जॉय कर रहे थे। आज दर्शना नहीं थी मेरे साथ, मैं बच्चों के साथ आई थी पार्क। दर्शना कुछ कुछ काम था, तो इसलिए फिर बच्चे तो बिल्कुल भी अकेले कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे थे। अगर उनके साथ भी आरज़ू या अर्श वगैरह होता है, तो वो भी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, आराम से फिरते रहते हैं। लेकिन फिर मैं अकेली थी, मुझे खुद भी थोड़ा-सा ना इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था वीडियो बनाने में, तो इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल से मैंने नहीं बनाई है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी सारी चीज़ें थी और ये तो पार्क के अंदर लगा हुआ है ना इस तरह बाज़ार छोटा-सा। इसी पार्क के नीचे भी एक फेरा लगता है, वो मतलब जैसे हमारा हफ्ता बाज़ार या मंगल बाज़ार हमारी कंट्रीज़ में होता है ना वैसा। वहाँ पे आपको हर नई चीज़ भी मिल जाती है, ब्रांड की चीज़ भी मिल जाती है, आपको मतलब यूज़्ड चीज़ें भी मिल जाती हैं, बर्तन भी मिल जाते हैं, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है। कोई भी मतलब आपको चीज़ चाहिए, कोई आपको ये जो जेंट्स की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ये घर बनाने वाली या किचन की कोई भी अप्लायंसेस है आपको वो चाहिए, तो वो सब कुछ मिल जाता है आपको। ग्राइंडर, जूसर, कॉफ़ी मेकर, देसियाँ, कप, हर चीज़ मिल जाती है। तो अगर आप लिस्बन में आएँ तो यहाँ फेरा सैटरडे एंड ट्यूसडे को होता है, तो आप ज़रूर विज़िट करें। इंसान ने कुछ लेना ना भी हो ना, तो वहाँ का चक्कर लगा के इंसान बहुत फ्रेश कर फ़ील करता है। मैं और दर्शना अक्सर वहाँ पे वैसे ही विंडो शॉपिंग करने भी चले जाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, एक अच्छा टाइम गुज़र जाता है, सैटरडे को बच्चों को वैसे भी छुट्टी होती है। तो यहाँ पे एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि जैसे दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ में लोग मतलब वहाँ के बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, तो आप क्या पुर्तगाल में भी ऐसा है? तो मुझे यहाँ पे अब तकरीबन 4 साल होने वाले हैं लिस्बन में रहते हुए, लेकिन मैंने उस तरह का नहीं देखा कि लोग बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहन के फिर रहे हैं। ज़ाहिर है इनका कल्चर है, ये शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं पहनते। मैं अक्सर आपके साथ वीडियोज़ वगैरह शेयर करती हूँ, तो आप देखते ही होंगे लोगों ने पहने होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि आप घूमते-फिरते अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा-सा फ़ील करें, आपको अच्छा फ़ील ना हो। तो पुर्तगाल रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है फैमिली के साथ, लेकिन ये है कि यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। रेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बाकी महँगाई जैसे दूसरी कंट्रीज़ में है वैसे ही है, ग्रोसरी वग़ैरह इंसान के अपने बस में है। जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे वो घर का है। जॉब आपको अगर आप आते हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, ज़ाहिर है किसी देसी के पास आपको शॉप पे मिलेगी जॉब, तो वो आपको 3 से 400 ही आपको सैलरी देते हैं। तो यहाँ पे एक जो बेसिक सैलरी है वो 800 है। घरों के रेंट जो है वो 900 से 1000 तक हैं लिस्बन में। तो आप खुद ही सोचें कि आपको ज़ाहिर है फिर शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा। जब आप किसी देसी के पास जॉब करेंगे, तो आपको तो इतनी पे ही नहीं मिलेगी कि आप अलहदा से अपनी फैमिली के साथ घर अफ़ोर्ड कर सकें। तो मेरे ख़्याल से जो भी यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, तो फैमिली के बगैर आएँ, वो पहले खुद सेट हो जाएँ, यहाँ पे आके घर देख लें उनके लिए, खुद को सेट कर लें, तो फिर वो अपनी फैमिली को बुलाएँ। फैमिली के साथ ही यहाँ पे आके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें किसी घर का बता दें। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों की कम्युनिटी यहाँ पे बहुत कम है फैमिलीज़ के साथ। जहाँ पे मैं रहती हूँ, तकरीबन मैं 4 साल से रह रही हूँ, मैंने 4 से 5 फैमिली से ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखी अपने एरिया में। ज़्यादातर जो हैं वो बंगाली हैं, नेपाली हैं।
तो अगर आप ये सोचें कि आप शेयरिंग में भी रह रहे हैं तो आपको किसी पाकिस्तानी के साथ शेयरिंग में रूम मिल जाए तो ये भी एक किस्मत की बात है। यहाँ पे आपको गुज़ारे के लिए दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के साथ भी रहना पड़ता है, नेपाली के साथ भी, बंगाली के साथ भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं घर, मिल जाते हैं कोशिश करने से तो ज़ाहिर है सब कुछ हो जाता है, तो फिर गुज़ारा करना ही पड़ता है जब आप फैमिली को साथ ले आते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से लेडीज़ बहुत चाहती हैं कि वो बस जल्दी से चली जाएँ। तो आप ऐसा ना किया करें, पहले आप कहीं भी मूव होना चाहते हैं, पहले उस जगह की अच्छी तरह रिसर्च करें कि वहाँ पे के कैसे हालात हैं, वहाँ के व्लॉग्स देखें, आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही जाता है। तो है जी, आज हमने खाना मँगवाया था बाहर से और यहाँ पे देसी अब हलाल फूड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि जितने ज़्यादा एशियन होते जा रहे हैं, उतने ही देसी शॉप्स भी हो रही हैं और आपको ईज़िली खाना मिल जाता है। तो जी, बस यही थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, हो सके तो फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख़्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।